नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 9 जून 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी और खुशखबरी। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों बात करेंगे 2019 बैच प्रथम सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, कब तक ये जारी होगा? देखिए दोस्तों, बिना प्रथम सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट के आप लोग थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं हो पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर ये रिजल्ट जारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और देखिए आप लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई, परीक्षा और प्रमोट दोनों के लिए रहे तैयार। जी हाँ दोस्तों, यूजी और पीजी के विद्यार्थी प्रोन्नत हो गए हैं। ठीक है, अंतिम वर्ष की होगी परीक्षा, पढ़े खास निर्णय विस्तार से। देखिए दोस्तों, सरकार ने क्या निर्णय लिया है इस बात को पहले हम आपके सामने रखते हैं। तो खास निर्णय ये हुआ है कि अगस्त के मध्य तक करानी होगी परीक्षा, 31 अगस्त तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों अगर आप डीएलएड के छात्र हैं तो आप लोगों को भी तैयार रहना कि आपका पेपर हर हालत में अगस्त तक हो जाएगा। लेकिन एक और पहले बड़ी अपडेट आपके सामने रख देते हैं, बीएड और डीएलएड को एक किया जाए, ऐसा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी डीएलएड छात्रों के लिए। देखिए यहाँ पर बीएड के छात्रों को कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर डीएलएड और बीएड एक हो जाता है तो सिंपल सी बात है दोस्तों, डीएलएड के छात्रों को भी टीजीटी पीजीटी वाली वैकेंसी में मौका मिल जाएगा। तो गाइस ये खुशखबरी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर वाली बटन पर क्लिक नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आज की बड़ी खबरें उन तक पहुंचाइएगा। तो चलिए दोस्तों और देखते हैं प्रमोट के लिए क्या डिसीजन है। अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षा सिर्फ 1 या 1.5 घंटे की होगी, इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों जो पेपर 3 घंटे का होता था उसको सिर्फ 1 घंटे में लिया जाएगा। उसके बाद प्रायोगिक परीक्षा के अंक लिखित परीक्षा के आधार पर होंगे तय। सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। अगर आपके कॉलेज वाले प्रैक्टिकल के नाम पर पैसा वसूलते हैं तो आप समझ जाइएगा भैया ये आपके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ठीक है, प्रैक्टिकल इस बार नहीं होगा। जो भी आपका लिखित में अंक आएगा उसी के आधार पर नंबर आपको दे दिया जाएगा। पिछले वर्षों के मुकाबले दोस्तों प्रश्न पत्र में सिर्फ 50% होंगे सवाल। जी हाँ दोस्तों, अगर हर बार 10 क्वेश्चन आते थे तो इस बार आपको पेपर में सिर्फ 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर देखिए अंक सुधार के लिए छात्र अगले वर्ष होने वाली परीक्षा में बैठ सकेंगे। अगर दोस्तों आपको लगता है प्रमोट में मेरा 70% बनना, तो सिंपल सी बात है जब अगले साल पेपर होगा तो गाइस आप बैक पेपर के माध्यम से पेपर दे सकते हैं और अपना 70% को 90% तक भी ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगली अपडेट है दोस्तों कि विश्वविद्यालय व कॉलेज मौखिक परीक्षा ऑनलाइन करेंगे आयोजित। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बढ़िया खबर है कि मौखिक परीक्षा पर ऑनलाइन ही हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों डीएलएड में से ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद अगली अपडेट में दोस्तों बात करेंगे कि 13 सितंबर विश्वविद्यालय व कॉलेजों का नया सत्र शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस जो हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है वो 13 सितंबर से हो जाएगा। ये भी एक बढ़िया खबर है आपके लिए। अब चलिए दोस्तों इस अपडेट को जरा हम आपके सामने रखते हैं कि आखिर बीएड और डीएलएड को एक कैसे किया जाएगा। और देखिए एक और बात दोस्तों रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ सेमेस्टर स्कूटनी का फॉर्म। तो गाइस स्कूटनी के लिए जो फॉर्म आया है उसमें क्या क्या खास बातें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। ठीक है, पहले इस अपडेट को हम देखते हैं। और देख रहे होंगे आप लोग कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की स्कूटनी के लिए मांगे गए अंक। ठीक है भाई दोस्तों, मतलब आवेदन मांगा गया है, ये न्यूज़पेपर वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इस अपडेट को हम देखते हैं। अपडेट है लखनऊ से कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी में ठीक है ने होगा यहाँ पर बीएड और डीएलएड की ट्रेनिंग को एक करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए बीएड डिग्री धारक शिक्षक ही उचित रहेंगे। उच्च शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशनल कोर्स की तरह बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी मतलब कोर्स चलाने का सुझाव दिया गया। वह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को भी एनसीईआरटी की 57वीं मतलब जनरल काउंसिलिंग में बोल रहे थे। तो द्विवेदी ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में किए जा रहे सुधार व नवाचारों की जानकारी देते हुए उपलब्धियां बताई। ठीक है दोस्तों, तो आने वाले समय में देखिए चाहे इसका नाम डीएलएड हो चाहे बीएड हो, लेकिन मौका सभी छात्रों को फिर मिलेगा। अगर दोनों एक हो जाएगा ना तो फिर छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। जैसे आज डीएलएड के छात्र नए शिक्षक भर्ती में वरीयता मांगते, भैया हमको पहले वरीयता दे दी जाए, लेकिन फिलहाल सरकार ने भी ऐसा कुछ किया नहीं। ठीक है, तो फिर आने वाले समय में दोस्तों ये फायदा आप लोगों को होगा कि आपको भी टीजीटी पीजीटी की अन्य वैकेंसियों में लाभ मिलेगा। तो गाइस अब वरीयता तो नहीं है कि उम्मीद कि आपको मिल पाएगी। जो मिलना तो दोस्तों होता है ना कि समय से अगर कुछ हो जाता है तो बढ़िया रहता है। अब बीएड छात्रों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, आपको ये बात पता। अगर दोस्तों आज के डेट में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हटा दिया जाए
तो सरकार के वोट बैंक को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। ठीक है, बीएड के छात्रों की संख्या डीएलएड से कई गुना ज्यादा है। उसका रीजन क्या है दोस्तों, पिछले साल बीएड में 2020 में एडमिशन हो गया, डीएलएड में कुछ नहीं हो पाया। तो पीएनपी की लापरवाही आप देख सकते हैं, जिससे डीएलएड और कमजोर होता जा रहा है। फिर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड स्कूटी रिजल्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय सेमेस्टर 2019 बैच का कब तक दोस्तों रिजल्ट ये घोषित करेंगे। बात होगी दोस्तों डीएलएड तृतीय चतुर्थ बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021, और दोस्त यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर होगा, तो ये कब होगा उसको भी देखेंगे। तो गाइस क्या अपडेट आई थी देखिए, प्रमोट करने को लेकर पहले हम आपके सामने रख देते हैं। अपडेट लखनऊ से थी कि प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण समस्त विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में स्नातक यूजी व स्नातकोत्तर पीजी के अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं ही आयोजित की जाएंगी। बाकी सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रोन्नति देने के निर्देश दिए गए हैं। अंतिम वर्ष व सेमेस्टर की परीक्षा अगस्त के मध्य तक संपन्न करा ली जाएंगी और रिजल्ट भी दोस्तों 31 अगस्त तक घोषित कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के इस फैसले से करीब 41 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिल गई है। यूजी व दोस्तों पीजी में अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर के सभी विषयों में की परीक्षा मतलब सिर्फ एक प्रश्न पत्र से होगा और बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात है भैया, आप लोगों का जो पेपर का पैटर्न होगा ना, वो दोस्तों बहुविकल्पीय क्वेश्चंस का होगा। परीक्षा का समय भी 3 घंटे की बजाय 1 या 1.5 घंटे का होगा। ऐसे में पिछले वर्षों के मुकाबले प्रश्न पत्र में सवाल भी करीब 50% ही होंगे। तो दोस्तों अच्छी खबर यही है आप लोगों के लिए, इस बार आपको बहुविकल्पीय पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है तो थोड़ी बहुत आगे पीछे से हेल्प मिल जाती है, लेकिन हाँ अगर पेपर कठिन आ गया तो बैक लगने की संभावना बहुविकल्पीय में ज्यादा होती है। थ्योरी क्वेश्चन रहता है आप कुछ ना कुछ लिख कर आते हैं, बहुविकल्पीय में ऐसा नहीं हो पाता। उसके बाद आगे की अपडेट को जरा देखिए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह परीक्षा और प्रोन्नति दिए जाने की तैयारियां शीघ्र शुरू करें। इसके तहत दोस्तों जिन विश्वविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा प्रणाली लागू है, वहां दोस्तों यूजी प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाएंगे। जिन विश्वविद्यालयों में इस वर्ष यूजी प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हो पाई है, उनके छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा तथा वर्ष 2022 में होने वाली द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर ही प्रथम वर्ष की परीक्षा के अंक निर्धारित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा मैटर है, बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। देखिए एक और अपडेट, जहां विषम एवं सम सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई है, वहां दोस्तों मिड टर्म व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम सेमेस्टर व सम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, जो विद्यार्थी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है वह अगले वर्ष 2022 की बैक पेपर परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में शामिल होकर अपने अंक सुधार सकेंगे। तो दोस्तों देखिए विषम और सम तो डीएलएड में भी होता है। देखिए ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर आपका दूसरा सेमेस्टर है तो भैया ये सम है, तीसरा है तो आपका ये विषम है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वह कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार ही परीक्षा कराएंगे। परीक्षा से पहले अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। 13 सितंबर से नया शैक्षिक सत्र शुरू होगा। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों के बीच 2 गज की दूरी होगी और छात्रों को 2 मास्क लगाकर आना होगा। तो गाइस ये बड़ी अपडेट है जो हम आपके सामने आज रख रहे हैं, तो तैयार रहिए आप लोग हर एक अपडेट के लिए। तो गाइस ये अपडेट आई थी, देखिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने बीटीसी 2013 बैच से देखिए 14 बैच, 15 बैच, 17 और 18 बैच चतुर्थ सेमेस्टर की स्कूटनी ठीक है अंकानुसंधान के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। इन परीक्षाओं का परिणाम 9 अप्रैल को घोषित किया गया था। आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं, 9 अप्रैल से 9 मई हो गया, 9 मई से 9 जून हो गया। ठीक है, आज दोस्तों 2 महीने के बाद ये को याद आता है कि हमें स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना है। समझिए पहले इस लॉजिक को समझ लीजिए, 2 महीने के बाद। और उसके बाद दोस्तों अगर स्कूटनी के फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, इस अपडेट को भी जरा देखिए आप लोग। डेट इसमें निर्धारित की गई है, लिखा है दोस्तों कब से कब तक, 14 जून से लेकर 15 जुलाई तक। तो गाइस लगभग 3 महीने से ज़्यादा ये समय बीत जाएगा कि आप लोग स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन या स्कूटनी का प्रोसेस शुरू होगा। सोचिए रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, पेपर होने के तकरीबन 1 या 2 महीने के बाद रिजल्ट आता है। उसके बाद ये 3 महीने तक दोस्त स्कूटनी का देखते हैं और उसके बाद 1 आधा महीना और लग जाएगा रिजल्ट आने में। तो मतलब 6-7 महीना लग जाता है दोस्तों पूरा रिजल्ट इनको फाइनल करने में। तो गाइस ये छात्रों के साथ धोखा नहीं है, नाइंसाफी नहीं है तो क्या है।
अब दोस्तों बात होगी क्या डीएलएड 2019 का बैच नई भर्ती में सम्मिलित हो पाएगा। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, अगर ये ऐसे लेट लतीफी करेंगे तो क्या 2019 बैच को नई भर्ती में मौका मिलेगा। जिस हिसाब से नई शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों धरना चल रहा है ना, वो एक अलग लेवल है। ठीक है, इतनी मेहनत बच्चे उस समय कर रहे हैं, उसका रीजन दोस्तों यही है कि सभी को पता है चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती का पेपर हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि चुनाव के बाद सीधे सिर्फ ज्वाइनिंग मिलना रहे तो सही रहता है। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि चुनाव के बाद अगर पेपर भी चला गया तो फिर ज्यादा दिक्कतें होती है। तो गाइस सभी बच्चे लगे हैं पूरी जी जान जी तोड़, पूरी मतलब नहीं होता, जितनी कोशिश हो सकती है कर रहे हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। और आपको बता दें दोस्तों, जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा कम से कम 51,112 पद हो सकते हैं, या दोस्तों अधिक से अधिक 97,000 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इन दोनों में से एक वैकेंसी आएगी। और देखिए इसके बाद दोस्तों इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप ये मत सोचिएगा कि भैया हर साल 97,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। पहली बात तो दोस्तों, अगर आप इस भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाए तो समझ लीजिएगा कि आप 2021 में बेरोजगार रहेंगे, 2022 में चुनाव होगा उस साल भी बेरोजगार रहेंगे। हो सकता है दोस्तों 2022 या 2023 तक इस शिक्षक भर्ती वाले छात्रों को नौकरी या नियुक्ति पत्र मिले। उसके बाद दोस्तों अगर ये मान के चलिएगा कि अगला मतलब नोटिफिकेशन 2024 में जारी होगा तो 2 साल तो लगेगा ना, 2025 में तो तुरंत है नहीं कि नौकरी मिल जाएगी। तो गाइस आप 2026 तक बेरोजगार रह जाएंगे, समझिए कितना लंबा समय लग सकता है। तो गाइस नौकरी पाना कितना जरूरी है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नियुक्ति पत्र मिलने में भी समय लगता है ना। बात ये नहीं है कि आप कहेंगे नहीं यार वैकेंसी तो हो सकता है 2023 में ही आ जाए, लेकिन गाइस नौकरी आपको कब मिलेगी ये समझना है। 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 2018 में, ठीक है याद रखिएगा, 2018 दिसंबर में विज्ञापन आ चुका था, ऑनलाइन आवेदन ले लिए गए थे। 6 जनवरी 2019 को दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर होता है। 2019 में बच्चों को नौकरी नहीं मिली, 2020 में भी लास्ट में आके जाके मतलब नौकरी मिलती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज़्यादा समय लगा। 2018 का अंतिम महीना निकल गया, 2019 का पूरा साल निकल गया, 2020 में जाकर नौकरी, लगभग 2 साल का समय लगे। तो गाइस समय लगता है, इस बात का भी जरा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। एक बात याद रखिएगा, आपको दोस्त स्कूटनी के लिए 100 रुपये का सिर्फ फीस देनी है। ठीक है, ये ना हो दोस्तों कि आप 500 रुपये 1000 रुपये दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। 100 रुपये लगते हैं तो 100 रुपये ही दीजिएगा। देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि आपकी परीक्षा हो सकती है। देखिए 24 घंटे में हमारे देश में 91,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। ठीक है, 91,000 के केसेस काफी ज्यादा होते हैं। 2,213 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो गाइस पिछले दिनों के हिसाब से हमारे देश में कोरोना के केसेस में काफी कमी आई है, जहां दोस्तों आप देखते होंगे पर डे लगभग 4 लाख केसेस तक संख्या पहुंच गई थी। ठीक है, तो काफी सुधार है। और एक चीज याद रखिएगा, जब कोई बीमारी आती है और जाती है उस समय हमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ठीक है ना, तो इस समय केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इस समय अगर आप सोचेंगे यार भैया सब कुछ अनलॉक हो गया है, ठीक है, देखिए इस बात को जरा देखिए, आज से पूरे प्रदेश को कोरोना कर्फ्यू से राहत मिली। यूपी की बात हो रही है। आखिरकार एक बार फिर उत्तर प्रदेश ने कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया है, कहर बरपा चुकी। ठीक है, दूसरी लहर का प्रकोप अब लगभग खत्म हो चुका है। किसी भी जिले में 600 से अधिक सक्रिय मामले नहीं है। हालात की समीक्षा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार से प्रदेश को कोरोना कर्फ्यू से राहत देने का निर्देश दिया है। हालांकि सावधानी बरतते हुए अभी 1 सप्ताह तक नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप लापरवाही मत करिएगा, नहीं तो उसका नतीजा आपने देखा था क्या क्या हुआ, कितने लोगों की इस बार जान गई है। जी हाँ दोस्तों, इस बार लोगों की जान बहुत ही ज्यादा गई। इस बार आप गलती नहीं कर सकते। और देखिए जो ये पेपर की बातें हो रही हैं, देखिए याद रखिएगा कोरोना आपके मन में होगा सवाल कि कब खत्म होगा। जब तक दोस्तों देश में कम से कम 85% लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती है, 100% कही है, ठीक है, तब तक कोरोना नहीं खत्म होने वाला। जब सबको दोस्तों दवा लग जाएगी तब जाकर कोरोना पर कंट्रोल या काबू पाया जा सकेगा। तो हो सकेगा इस तो आप लोग भी कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लीजिए। और जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और सबसे बढ़िया डीएलएड 2019 बैच के छात्रों के लिए खबर ये है ना कि आप लोगों की सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा हुई थी, तो इसलिए आप लोगों को थर्ड में प्रमोट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दोस्त ऐसा होता डीएलएड में कि आपका पहला ईयर का पेपर होता, फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर होता, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में प्रमोट के बाद आपको सेकेंड में ना प्रमोट किया जाता, आपका भाई पेपर होता। लेकिन दोस्त यहाँ पर सम और विषम सेमेस्टर प्रणाली है। आपने भाई पहला वाला पेपर नहीं दिया तो सेकेंड में पेपर दे के प्रमोट हुए फर्स्ट वाला। तो गाइस अगर इस बार पेपर नहीं भी होगा तो आप प्रमोट हो सकते हैं। तो अब देखिए पीएनपी को निर्णय लेना कि ये क्या क्या करेंगे। लेकिन हाँ, लेट लतीफी होनी तय। उसका रीजन आपको बता दें
कि अभी दोस्तों 2019 बैच का सेकंड सेमेस्टर का स्कूटनी का रिजल्ट आना बाकी है। फर्स्ट सेमेस्टर का दोस्तों प्रमोट रिजल्ट आना बाकी है, तब जाकर आपके थर्ड सेमेस्टर पर कुछ डिसीजन बनेगा। तो अगर ज़्यादा लेट होता है और तब तक कोरोना बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, ठीक है, होता है ना कि भाई अब केसेस लगभग खत्म है, तो आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर हो सकता है। लेकिन कितना लेट हो जाएगा थर्ड सेमेस्टर पेपर होने के बाद, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि भी हमने आपको अपडेट दी कि 9 अप्रैल को दोस्त इन बच्चों को रिजल्ट आ गया था। 2 महीने बाद दोस्तों स्कूटनी का फॉर्म आ रहा है, 1 महीने तक आवेदन होगा, मतलब 3.5 महीने इधर बीत जाएंगे लगभग। उसके बाद 1-1.5 महीना रिजल्ट आने में लगेगा, तो 4-5 महीने होगा। और उसके आपको पता है भैया पेपर होने के 1-1.5 महीने बाद ही रिजल्ट आता है, तो 6-7 महीने। तो आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, अगर आपका पेपर अगस्त सितंबर में भी होगा तो आप 6 महीने जोड़ के चलिएगा कि स्कूटनी का रिजल्ट फाइनल होते होते इतना समय लगेगा। उसके बाद जाकर आपकी 4th सेमेस्टर की परीक्षा होगी। तो मतलब ये मान लीजिएगा, अगर आप थर्ड सेमेस्टर प्रमोट नहीं हुए तो आप लोगों का जो डीएलएड का कोर्स है वो 2021 में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सब कुछ आपके सामने, कुछ भी छिपा नहीं है। 2018 बैच 4th सेमेस्टर वाला जो दोस्त तो देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ देख लोगे खबर कि भैया कब हो रहा है, देख लीजिए, फिर से डेट बता रहे हैं। ये देखिए 15 जुलाई तक दोस्तों ये ऑनलाइन आवेदन लेंगे। बताइए 1 महीने का समय लगेगा इनको। चाहते दोस्तों 5 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में लेकर खत्म कर दे, लेकिन होता है ना कि हमें लेट लतीफ़ी करनी है, तो सब कुछ हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में। फिलहाल आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, फेल छात्र पढ़ाई करते रहें। और देखिए दोस्तों, हो सकता है कि प्रथम सेमेस्टर का पेपर सिर्फ उन छात्रों को देने को मिलेगा जिन बच्चों की भाई सेमेस्टर बैक होगी, बाकी अन्य बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, बाकी अब पीएनपी पर है, अगर तानाशाही करने के मूड में होंगे तो अगर आप एक विषय में भी फेल है तो आपका पूरा फर्स्ट सेमेस्टर ये करा लेंगे। जानते हैं कि भैया हम ही पावर में हैं, और देखिए इनकी पावर बढ़ती क्यों है, क्योंकि ये प्रस्ताव सरकार को भेजते हैं और सरकार अगर उस पर मुहर लगा दी तो ये फैसला सरकार का हो जाता है। ठीक है, फिर सरकार के खिलाफ तो जा ही नहीं सकते। देखते हैं दोस्तों और क्या क्या होता है। मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और आज की खुशखबरी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि भैया 40 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रमोट हुए। ठीक है, फिर मिलते हैं।